तो आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चैनल खुरई जीएमएस कोचिंग में। यहाँ पर हम आपको कक्षा 6 का पेपर का सलूशन लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए पहले किस वस्तु का पेपर है। तो यहाँ पर विज्ञान एवं गणित एवं सामाजिक विज्ञान सभी का सलूशन मिलेगा, परंतु यहाँ पर आपको कक्षा 6 का मात्र पहले चैप्टर जिसका नाम आपको यहाँ पर दिखने वाला है, तो इसे देख लीजिएगा। ये रहा आपका मैथ का, यहाँ पर कक्षा 6 है, तो इसके आपको पूरे चैप्टर यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो सभी का एक एक करके आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है, सभी को भराया भी जाएगा और समझाया भी जाएगा। ऐसा अगर आपको कहीं और समझाया गया तो कहना आप, ठीक है। और लाइव चलेगी 5 से, उसे भी देखना ना भूलें। यहाँ पर लाइव आपकी 5 बजे चलेगी। अभी थोड़ा वीडियो अपलोड की गई है। अगर आप चाहते हैं कि लाइव चलें तो 5 बजे सभी को जुड़ना पड़ेगा। कम से कम 10-12 बच्चे तो ज़रूर देखें प्लीज़। और इतना तो बनता है कि मैं इतनी मेहनत करूं 1 घंटे तक। अगर आप 10 बच्चे भी ऐसे हैं जो रोज़ाना मेरे से पढ़ेंगे तो उसके लिए भी लाभ होगा, मेरे लिए भी थोड़ा लाभ होगा। वैसे तो आप ही का ज़्यादा है, मेरा क्या है, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे को। आपको ही किताब सीखोगे, बिना पैसे का ट्यूशन पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल देखना ना भूलें। चलिए मैं चलता हूँ, आगे बताता हूँ। चलिए यहाँ पर आपको ये सभी चैप्टर यहाँ पर देख लीजिएगा, एक एक करके सबके आंसर प्रोवाइड करने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम है आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। तो इनके क्वेश्चन को आंसर यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप पहले आपको अपने चैप्टर का नाम देखना है, तो यही है, देख लिया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए पहले चैप्टर को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला चैप्टर यहाँ पर 4 दिया गया अध्याय गणित का पहला चैप्टर यही है। आपने अपने बुक में देखा होगा, कक्षा 6 की जो अभी पेपरों के साथ मिली है वहां पर आपको दिख रहा होगा। पहला चैप्टर गणित में यही है। चलिए एक एक करके समझते हैं कैसे और कैसे इसको करना है। तो यहाँ पर लिखा है ज्यामिति में एक शून्य, यहाँ पर लिखा है एक सूक्ष्म चिन्ह, यानी एक जो सूक्ष्म चिन्ह है, जैसे यहाँ पर हमने लगा दिया जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक अगर बिंदु रख देते हैं उसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं ना। वही तो यहाँ पर पूछ लिया था, एक निश्चित बिंदु को, यानी एक ये बिंदु रखा है, इसी को बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु। तो इसको आप कह सकते हैं बिंदु। आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका 2 बिंदु। यहाँ पर कितना पूछा है, 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रास्ता क्या कहला। एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ है, 2 बिंदु ऊपर वाला बिंदु था। अगर 2 बिंदुओं को यहाँ से यहाँ तक जोड़ने वाला रास्ता को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं, रेखाखंड। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रेखाखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेखा खंड, इसका राइट आंसर है। आशा करूंगा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अगले पर भी मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे मैं अच्छी तरह से आपको अलग से भी बाद में समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप एक एक करके सबको भरना है। तो आप ऊपर पहले में रेखा, ऊपर की में बिंदु लिखना है, निचले में आपको रेखाखंड लिखना है। रेखा दोनों तरफ बढ़ती चली जाती है। रेखाखंड 2 बिंदुओं की निश्चित दूरी को ही रेखाखंड कहते हैं। चलिए मैं आगे भी और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए आगे देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसे देख लीजिएगा। अगले वाले क्वेश्चन में लिखा है यदि एक रेखाखंड जैसे ए बी, एक रेखाखंड बताया उसने। रेखाखंड मतलब होता है एक बिंदु से 2 बिंदु इधर भी ना बढ़े इधर भी ना बढ़े, दोनों के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। को दोनों तरफ बिना, यानी यहाँ पर लिखा है बिना अंत, यानी इनका अंत ना हो, इधर बढ़ती चली जाए, इधर इधर चली ही जाए जहां तक जा सके, इधर भी चली ही जाए जहां तक जा सके, इसकी दूर, इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर पूछा गया है बिना किसी अंत तक विस्तृत किया जा सके तो इसे प्रकार प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं। तो हमने बताया था दोनों तरफ बढ़ने वाली रेखा, दोनों तरफ जाने वाली एक जो किरण होती है, इधर को भी चली हुई इधर को भी चली गई, दोनों तरफ बढ़ने वाली किरण को ही रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा सर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया। तो मैं लाइव चलाऊंगा कल, आज से ही और कल से भी। तो प्रतिदिन लाइव चलेगी, आपको शाम को 5 बजे लाइव आना बिल्कुल ना भूलें। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके हर एक डाउट क्लियर हो तो लाइव में बता सकते हैं। अगर लाइव में भी नहीं बता सकते तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं चलता हूं बिना टाइम खराब किए आगे क्वेश्चन पर। तो आगे वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। इसमें पूछा गया है आपसे, चौथा वाला क्वेश्चन है यदि 2 रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो एक रेखा क्या, इसलिए बोला है वह रेखाएं क्या कहलाती हैं। यानी एक उभयनिष्ठ, यानी एक जगह रुक जाए, क्या कर दे, एक जगह रुक जाए और एक आपकी किरण चली जाए और एक इधर को, यानी जो एक बिंदु यहाँ पर है दूसरी तरफ एक ही तरफ बढ़ती है, उसी रेखा को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। जैसे सूरज है, सूरज से एक ही किरण आती है कि नहीं आती, तो ऊपर को भी चली जाती है, ऊपर को अपन को नहीं दिखती, वो सिर्फ नीचे को दिखती है, उसी को हम किरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करूंगा आपको यहाँ पर समझ में आ गया
गया होगा। चलते हैं बिना टाइम खराब किए आगे। तो यहाँ पर अगले वाला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर पूछा गया है आपसे समांतर रेखाएं, क्या बोला है, समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश से कोई 4 उदाहरण लिखिए, यानी अपने परिवेश से कोई 4 उदाहरण लिखना है। समांतर रेखाएं कैसी होती है उनके आपको उदाहरण देना है। जैसे समांतर रेखाएं दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर रेखाएं बराबर होती हैं, तो इधर से भी 2 होंगी, बराबर होंगी। अगर वो अपने आप को एक बार काटती नहीं है कभी भी, ऐसे आपको 4 नियम यहाँ पर लिखना है। आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ में थोड़े आ रहे होंगे। अगर नहीं आते तो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर चलिए इनके अपन एक एक करके आंसर को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा। तो पहले आंसर को लिखेंगे कि एक समांतर रेखा दूसरी समांतर रेखा के बिल्कुल बराबर होती है, एक आंसर हो गया। इसके बाद अगर एक समांतर रेखा पर दूसरी समांतर रेखा कभी भी नहीं काटती है, पहला आंसर लिख दीजिए, समांतर रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तीसरा लिख लीजिएगा कि जब भी रेखाएं होती हैं वो एक समांतर रेखा है, तिरछी रेखा एक उसे काटेगी तो इतने का यहाँ पर कोण बनेगा, उतने का ही यहाँ बनेगा, यानी आपके जो कोण बनते हैं वो समान बनते हैं। आशा करेंगे इसे भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए और भी आगे बताता हूँ मैं। एक और नियम, जैसे 4 उदाहरण को पूछा है तो परिवेश के 14 उदाहरण यह भी है कि कभी भी समांतर रेखाओं को एक दूसरे को नहीं काटती है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद एक रेखा काटती है उसे भी प्रोवाइड कर दिया है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कभी भी कितनी भी, यानी इतनी, जहाँ पर इतनी रहेगी वहीं यहाँ पर हमेशा बराबर ही रहेगी। तो आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे चारों। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो अगले वाला क्वेश्चन में पूछा है किरण किसे कहते हैं। देखो यहाँ पर आपका जी क्वेश्चन है 2, इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। नीचे आपको आंसर, इनमें से आपको आंसर देना है। तो चलिए हम थोड़ा अच्छा बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चित्र, इसमें आपको 2 क्वेश्चनों का आंसर देना है। पहला है किरण किसे कहते हैं, हमने आपको पहले समझा दिया है चारों। पहले समझ लीजिए, एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु है उसे कहते हैं बिंदु। 2 बिंदुओं की बीच की दूरी को कहते हैं रेखाखंड। एक तरफ बढ़ने वाली रेखा को कहते हैं किरण, अगर दोनों तरफ बढ़ने वाली रेखा को कहते हैं रेखा। आशा करेंगे आपको यहाँ पर चारों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं पहले पर। पहला में पूछा गया है किरण किसे कहते हैं, तो एक बिंदु यहाँ पर निश्चित है, इस तरफ बढ़ती जा रही, इसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यहाँ से इस तरफ बढ़ती जा रही, इसे भी किरण है, ये भी एक किरण है। तो इसमें पूरी किरणें कितनी है, यहाँ पूछिए किसे कहते हैं, तो किरण को क्या, किरण किसे कहते हैं, तो हमको आपको बताया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु से निकलती हुई रेखा को ही किरण कहते हैं। तो इसका आप राइट आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार। चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हम यहाँ पर समझाएंगे और अगर आप भरना चाहते हैं तो हम यहाँ पर छोटे छोटे अक्षर भरेंगे तो बड़े टाइम लग जाएगा लिखने में। समझाते चल रहे हैं, अगर आप भरना चाहते हैं तो हम अगली वीडियो में सभी को भरकर प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको लिए समझाने के लिए आए हैं, तो समझिएगा, ठीक है। आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। तो एक आपकी किरण हो जाएगी O से A, तो यहाँ पर लिखेंगे OA किरण है। इसके बाद ऐसा चिन्ह लगाते हैं, एक तरफ बिंदु एक तरफ बढ़ती हुई, तो इससे मालूम पड़ता है कि O से एक तरफ की बढ़ रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, तो इसका बनेगा O से N तक बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ON, यहाँ पर इस तरह बना दीजिएगा। ऐसे ही फिर आपको यहाँ पर जी यहाँ बिंदु है, इससे भी इधर को जा रही, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा NB भी रहेगी इसकी किरण। इसके बाद अगली वाली किरण को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे O से C भी है, तो यहाँ से O से C भी रहेगी इसकी किरण। आशा करेंगे यहाँ पर आपको चारों किरण अच्छी तरह से दिख रही होंगी। अगर जो भी ना दिखे या जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। आशा करूँगा एक किरण और भूल गए, यहाँ से देखो O से B तक की भी तो रहेगी, O से B तक की यह भी एक किरण है। चलिए और आगे भी चलते हैं। तो यहाँ पर और आगे जाने के लिए चलिए चलते हैं बिना टाइम खराब किए। आशा करूँगा समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी जल्दी से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न आकृति को खुली, बंद एवं वक्र पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखिए। निम्नलिखित को बताना है, तो यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। अगर आपको इसको देखना चाहते हैं तो कक्षा 6 की किताब उठाइए, गणित की बाकी पृष्ठ क्रमांक यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा जाता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर पढ़ते हैं तो मैं आपको कक्षा 6, 7, 8 सभी विषयों का और सभी पेपरों का यहाँ पर आपको किताब भरवा रहा हूँ। वैसे मैंने और पहले भी, जब किताब नहीं आई थी, आपके पेपर भी नहीं आए थे, पहले भी मैं कक्षा 6, 7, 8 के पेपरों का अपलोड जो पढ़ाता था और उनके आंसर भी प्रोवाइड करता था। अगर आप नहीं जानते तो जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पहले आकृति को पूछा गया है, इनमें से खुली आकृति एवं बंद आकृति बताना है। बंद आकृति ऐसा वाला बन जाए तो ये बंद आकृति है। अगर खुली वाली आकृति थोड़ी भी मुँह खुल जाए उसका आकृति का, तो उसे खुली आकृति कहते हैं। तो पहली आपकी क्या है,
खुली आकृति, दूसरी कैसी है, बंद आकृति। इस प्रकार चलेंगे। इसके अगला लिखा है तीसरे नंबर पर कौन सी है, खुली आकृति। चौथे नंबर पर कौन सी है, बंद आकृति। पांचवें नंबर पर कौन सी है, खुली आकृति। और यहाँ पर छठवें नंबर पर भी कौन सी है, आपकी बंद आकृति। यहाँ पर आपको दिख ही रहे होंगे ये दोनों बंद हैं, तीनों ये खुले हैं। यहाँ पर आपको नाम लिखना था तो यहाँ पर आप नाम लिख दीजिएगा। जौन सी खुली है उनको खुली वाली को, जैसे यहाँ पर पहली बंद आकृति खुली आकृति है तो पहली यहाँ पर लिख दीजिएगा, तीसरी खुली आकृति है तो यहाँ पर तीसरी लिख दीजिएगा, इसके बाद पांचवी खुली आकृति है तो यहाँ पर पांचवी लिख दीजिएगा। इस प्रकार यहाँ पर लिखना था। चलिए अगले वाले यहाँ पर लिखा है दो तो उन्होंने लिख दिया, ये वाली बंद आकृति है। इसके बाद एक और आकृति कौन सी है आपकी, 4 एक बंद आकृति है। इसके बाद 6 भी है तो इनको भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आशा करेंगे यहाँ पर आपने देख लिया होगा, लिख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे जाने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको भी, तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, इसी का हल है नीचे। तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित आंकड़ों में कोणों के शीर्षों को बताइए। कितना है, एक ऊपर का शीर्ष होता है तो इसे कहते हैं शीर्ष। यहाँ पर कोण कितने हैं, 4, तो इन सभी के नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए शीर्ष आपका ए है, कोण यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 कोण है तो चारों के नाम लिखेंगे यहाँ पर। यही आपको करना था। तो आशा करेंगे आपने सबने कर लिया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो यहाँ पर लिख लीजिए ए शीर्ष, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है आपको कि कोण कितने हैं। तो यहाँ पर ए एक कोण है, बी एक कोण है, सी एक कोण है, डी एक कोण है। ये सभी कोण हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2 3, इन सभी को तो कोण कहते हैं। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर लिख लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर ये रहा आपका एक चित्र, इसको भी अच्छी तरह समझेंगे तो इसको भी अच्छी तरह देख लीजिएगा। इसमें पूछा गया है दिए गए चित्र को देखकर उनके आंसर देना है इनमें से, ठीक है। तो आंसर देंगे। पहले में पूछा है व्यास, वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, यानी वृत्त का व्यास क्या है इसमें से वृत्त का व्यास। तो व्यास किसे कहते हैं, व्यास एक जीव होता है, इसे क्या कहते हैं, व्यास। केंद्र पे डाला गया लंब ही जीवा कहलाता है, तो इसे कहते हैं लंब। तो यहाँ पर एक क्या है आपका, तो यहाँ पर आपकी ये क्या होगा, व्यास। तो क्या व्यास कितने, यहाँ पर यहाँ व्यास लिखना है। तो कौन कौन से हैं, ई और डी, इसका व्यास हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा एक जीवा। तो एक जीवा कौन सी होगी आपकी, यहाँ पर ए रही जीवा। तो सी से बी तक की दूरी है क्या है आपकी, जीवा। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा गया है आपसे बाह्यवर्ती बिंदु। तो बाह्य बिंदु देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्यों, यह बाह्य का बिंदु है। इसके बाद पूछा गया है त्रिज्या। तो यहाँ पर इतनी जो होती है केंद्र से इधर की दूरी, उसे कहते हैं त्रिज्या। तो यहाँ पर आपकी यह हो गई त्रिज्या। आशा करेंगे आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चनों का आंसर प्रोवाइड कर दिया गया होगा। आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए आगे। तो यहाँ पर आप आगे चलने के लिए आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगले क्वेश्चनों को, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पर भी तो बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है दिए गए आकृति में आधार 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, यह चित्र बना हुआ है आपको दिख रहा होगा। पहले में पूछा है क्या एक समचतुर्भुज बहुभुज, यह चतुर्भुज ABCD बहुभुज है। हाँ एक चतुर्भुज है, ये बहुभुज है। आशा करें आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन का मिल गया होगा आंसर। चलेंगे अगले वाले पर। यहाँ पर लिखा है चतुर्भुज ABCD में से त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर त्रिभुज बताना है 1 और यहाँ पर 2। तो कितनी संख्या है, 2 इसका राइट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पूछा गया है चतुर्भुज ABCD में शीर्षों की संख्या कितनी है। तो 1 और यहाँ पर 2, कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 इसकी शीर्षों की संख्या हो गई। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है चतुर्भुज ABCD में कोणों की संख्या। देखो कोण इसमें बहुत सारे हैं, आप देखेंगे 1 2 3 4। तो 4 तो अलग से हैं, फिर एक ऊपर का अकेला हो जाएगा 6, नीचे का अकेला 7, नीचे का अकेला 8, यहाँ पर है 9। तो कोणों की संख्या कितनी हो गई, 9 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे। तो आगे जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, यहाँ पर आप इन सभी के आंसर लिख दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहीं पर आपकी वीडियो खत्म होती है। आशा करूँगा आप सभी ने देख ली होगी। बिना टाइम खराब किए मैं वीडियो को यहीं पर बंद करता हूँ। अगली वीडियो में मिलूंगा, जब तक के लिए सही भाई बहनों के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।